भगवान की भक्ति करते करते कहीं न कहीं भक्त के अंदर अहंकार का जन्म हो जाता है। मुझसे अच्छा भक्त नहीं है और मुझसे बड़ा कोई भक्त भगवान का नहीं है। यह भाव भक्त के अंदर आना सबसे बड़ा अपराध है। महाभारत का युद्ध प्रारंभ भी नहीं हुआ था, तभी अर्जुन के अंदर बहुत बड़ा अहंकार आ गया। लगातार अर्जुन को बहुत बधाई मिल रही थी और धनुष के मामले में अर्जुन को बहुत बड़ा घमंड था। उनको अहंकार आ गया कि उनके मुकाबले संसार में कोई योद्धा नहीं है। उनको इतना बड़ा मानने लगे कि अपनी शक्ति के आगे सभी को छोटा मानने लगे थे अर्जुन। महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मैं आपका तुषार उपाध्याय जी, हमारा यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अर्जुन और कृष्ण भगवान की अद्भुत लीलाओं का वर्णन। ये कथा प्रारंभ करते हैं। तीर्थ यात्रा के दौरान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रामेश्वरम पहुँचे। रामेश्वरम पहुंचकर दोनों ने राम सेतु को देखा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने त्रेता युग में जो वानरों के सेना के सहित जो पुल बनाया था, उस पुल को कहते हैं राम सेतु। राम सेतु को देखकर अर्जुन के मन में एक विचार आया कि रामचंद्र जी त्रेता युग में इतने धनुधर थे, भगवान इतने शक्तिशाली थे, पर उन्होंने वानरों की सेना की सहायता क्यों ली? भगवान श्री राम अपने बाणों की सहायता से ऐसा पुल बना सकते थे जो कभी ना टूटे। केवल एक प्रश्न नहीं था, उस भक्त के अंदर जो अहंकार जल रहा था उसका अंदर था। वह भगवान की शक्तियों को भी एक छोटा सा व्यक्ति बना रहा था। उसी समय क्या होता है, उसी समय एक वानर प्रकट होते हैं। वो साधारण वानर नहीं थे, भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज थे। श्री महाराज ने उस अर्जुन के अंदर जो अहंकार चल रहा था उसको पहचान लिया। हनुमान जी महाराज पूछने लगते हैं, पार्थ आपके मन में क्या चल रहा है? अर्जुन कहने लगे, मैं उस रामचंद्र जी के समय होता तो अपने धनुष बाण से ही राम सेतु का निर्माण करता, जो समस्त वानरगण वह पुल को पार कर लेती। हनुमान जी महाराज कहने लगे अपने मन में कि इसको पराकाष्ठ नहीं, इसको बड़ी विनम्रता के साथ। आज हनुमान जी महाराज ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, भगवान श्री राम के कुछ करने के पीछे कोई ना कोई अर्थ था। आज हनुमान जी महाराज ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, भगवान श्री राम की लीलाओं के करने से कुछ ना कुछ पीछे अर्थ था। शक्ति, विशेष ध्यान रखना, शक्ति निर्माण में नहीं भाव में भी विशेष कृपा करती है। अहंकार हावी होता है तो तर्क का कोई सवाल नहीं होता। आज अर्जुन ने श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हनुमान जी को चुनौती दे दी। अपने बाणों से ऐसा पुल बना सकता हूँ जिस पर कोई भी विराजमान हो सकता है। ये बाणों का पुल सभी के भार को सह सकता है जो मैं पुल बनाऊंगा। हनुमान जी महाराज ने कहा कि ठीक है, जब मेरे भार को आपका पुल सह सकता है तो ठीक है, नहीं मेरे भार को नहीं सह सकता आपका पुल तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। उन्होंने वह चुनौती स्वीकार कर ली और अपने दिव्य बाणों से वहाँ पर एक पुल बना दिया। अर्जुन को पूरा विश्वास था कि यह पुल कभी नहीं टूटेगा। आज हनुमान जी ने भगवान श्री राम का नाम लिया और वह पुल पर पहला कदम रखा ही पुल डगमगाया और दूसरा ही कदम लगाया तो पुल हिलने लगा। ऐसे ही हनुमान जी ने तीसरा पैर आगे बढ़ाया तो वह पुल टूट गया। अर्जुन का विश्वास टूट गया और उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी अग्नि में प्रवेश होने की, वह प्रतिज्ञा करने जा रहे थे। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और अर्जुन को रोकते हैं। हनुमान जी को मुस्कुराकर कहते हैं, हे पवन पुत्र हनुमान। भगवान कहने लगे, आप दोनों तो जानते हैं कि यह पुल इतने समय तक कैसे टिका था। आज भगवान पवन पुत्र कहने लगे कि प्रभु हम नहीं जानते। हनुमान जी आश्चर्य करने लगे, हे प्रभु मैं नहीं जानता यह आपकी क्या लीला थी। तो लगा वह पुल अर्जुन ने बहुत द्रव्य बनाया है, बहुत शक्तिशाली है, परंतु मैं चढ़ा प्रभु आपका नाम लेकर
ने कहा कि आपने जो पहला पैर रखा था पुल तो वहीं टूट जाता, लेकिन आपने जितने भी पैर रखे थे वह सब आपके शरीर का भार मेरे ऊपर आ रहा था। सुनते ही भगवान पवन पुत्र भावुक हो गए और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगे। अर्जुन का सिर वहीं पर भगवान श्री कृष्ण के सामने झुक गया। भगवान श्री कृष्ण इस कथा के माध्यम से सभी भक्ति को बतलाना चाहते हैं कि भक्ति के अंदर कभी क्रोध अहंकार नहीं आना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।